ओम शांति। आज हम 26 मई 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, हे मीठे लाल, रात को जागकर मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो। देही अभिमानी बनो, श्रीमत कहती है बाप समान निरहंकारी बनो। आज की मुरली में प्रश्न है, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इसे अपनी मत का अहंकार नहीं है। सदैव कहते हैं तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितना निरहंकारी है। माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा हैं, शक्ति सेना हैं। इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा भी अगर कोई अपनी मत देते हैं तो उनकी भी मत श्रेष्ठ गाई हुई है, क्योंकि उनको अपनी मत का अहंकार नहीं है और वो भी माताओं को आगे रखते हैं। आज की मुरली में गीत है, जो पिया के साथ है। ओम शांति। अब देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि जो देही अभिमानी बनना है उसका अर्थ है कि बाबा को याद करना। बाबा कहते हैं अगर देह अभिमान में होंगे तो माया वार करेगी, लेकिन देही अभिमानी बन जाओगे, माना इस दुनिया को भूलकर सिर्फ शिव बाबा की याद में रहोगे। देही अभिमानी बनने से बाबा कहते हैं माया वार नहीं करेगी, माया का प्रभाव कम हो जाएगा। बाबा कहते तुम्हें पुरुषार्थ करके बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आए हैं, नई दुनिया का राज्य भाग्य लेकर आए हैं। बाबा ने कहा कि मैं आया हूँ बच्चों को सुखी बनाने, वर्षा देने, तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाबा कहते कि तुम्हें मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ करना है, आगे नंबर लेना है और उनके तख्त पर बैठना है। और बाबा ने आज कहा कि किसी से भी योग अक्षर नहीं बोलो और ना ही उनको योग में बैठने की हमेशा के लिए आदत डालो। बाबा कहते कि तुम्हें शिव बाबा को याद करना है, ऐसे ना हो कि तुम्हें बैठकर ही योग करने की आदत पड़ जाए। बाबा कहते अगर ऐसा हो गया तो फिर चलते फिरते कैसे याद करोगे? तुम्हें तो बाबा को चलते फिरते याद करना है। और आज बाबा ने बताया कि तुम इस समय मेहनत करते हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, उसी का फल तुमको सतयुग में मिलेगा। बाबा कहते सतयुग में तुम कोई मेहनत नहीं करोगे, यहाँ जो मेहनत की हुई है उसी का तुम फल वहाँ पर प्राप्त करोगे। और बाबा ने बताया कि जो ब्रह्मा बाबा हैं वो शिव बाबा के अकेले मुरब्बी बच्चे हैं, तो ब्रह्मा बाबा भी अगर कोई मत देते हैं तो वो भी श्रेष्ठ है। तो बाबा कहते क्योंकि उनको अपनी मत का अहंकार नहीं, उन्होंने भी वंदे मातरम किया है, माताओं को आगे रखा है। और बाबा ने कहा कि बाबा हमेशा दाता है, बाबा बच्चों से कुछ लेता नहीं। बाबा कहते मैं तो स्वर्ग में भी नहीं आता हूँ। बाबा कहते तुम्हारे मन में कभी भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं शिव बाबा को देता हूँ। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है, देही अभिमानी बन, माया पर जीत अवश्य पानी है। रात को जाग कर भी मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करना है। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। शिव बाबा को देते हैं, यह तो संकल्प में भी नहीं लाना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम शिव बाबा को देते हैं। आज की मुरली में वरदान है, समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले नॉलेजफुल महान आत्मा भव। बाबा ने कहा 63 जन्मों से जो तुमने कर्म किए, समय गवाया, सब व्यर्थ ही गया। बाबा कहते ये एक जन्म बहुत ही कीमती जन्म है। संगम युग का हर घड़ी बहुत ही कीमती है, कमाई करने के लिए है। इसलिए बाबा कहते ये सीजन कमाई करने का है, इसलिए तुम व्यर्थ को छोड़ दो और समर्थ को अपना लो। बाबा कहते जो नॉलेजफुल होता है वो व्यर्थ समय नहीं गवाता, वो समर्थ कर्म में अपना समय देता है।
बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा स्वतः महान बन जाती है जो व्यर्थ से किनारा कर लेती है। आज की मुरली में स्लोगन है, एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं महान आत्मा हूँ। ओम शांति।